डॉक्टर्स भी कहते हैं पानी को बॉईल करना, मैं कहता हूं पानी को बॉईल नहीं करना है। अब जो इंसान ट्रेडिशनली के तौर पे पानी को गर्म करता है वो अपने आप को रिस्की में, यानी कि पानी को बॉईल करना भी जायज चीज तब तक नहीं है जब तक घर का प्लम्बर हूं। अब मुझे बोलोगे कि मुझे घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर लगाना है, कौन सी कंपनी का लगाना है, मुझे यही पूछोगे ना, यही पूछते हैं ना हम सब। ये नहीं पूछते ना कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी, वो यूवी है, वो आरओ है, वो यूएफ है ना, वो सैंड फिल्टर है। तो ये कौन पूछेगा और किसको पूछेगा? जिसको खुद एजुकेशन होगा इस मामले में वो दूसरे एक इंसान से पूछेगा। प्लम्बिंग का मकसद ये नहीं है, प्लम्बिंग पढ़ाने का मतलब ही नहीं है ये चीज कि आप लोगों को टेक्निकली बनना है, टेक्निकली अलग चीज है। फिर कम से कम आप लोगों को पहले जहन बनाना है कि प्लम्बिंग हमें कितना सीरियस लेना है। हम लोग बैग उठाते हैं, साइड में लगाते हैं वाटर बॉटल लगाते हैं ना, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, तो उससे नेगेटिव पार्ट्स हमें मिलता है ना। तो वो पानी जो यूवी करके भी होगा, 24 घंटे के अंदर भी होगा, आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा, वो पानी फिर से अनसुटेबल बना हमारा बॉडी के लिए, बना ना। अगर आप लोग अपने को पहले बचाओगे ना, खुद को, आपकी स्टेटस तब पॉसिबल है जब आप खुद पहले सेफ होगा। आपके पास दुनिया भर के पैसे हैं मगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, फायदा? इम्यूनिटी वीक इन्हीं चीजों से होती है। ये भी अनहाइजेनिक और हाइजेनिक, यही पे हम समझेंगे क्या होता है हाइजेनिक और अनहाइजेनिक। देखो दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ, इसका क्या कहना है, और उसके साथ दूसरा हमारा नेशनल, याद रखना ये सारी चीज लिख के रखो। उसके बाद है बिस, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। बिस कहता है हमें एक इंसान को जरूरत है मिनिमम 50 TDS, और उसके बाद फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम WHO कहता है 300, हमारा भारतीय विद्यालय कहता है 500, ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया कहता है 500। चाहे हम 500 सही ठहराए या 300 सही ठहराए, लेकिन जब हम पूरा दुनिया के रिसर्चेस देखते हैं ना, तो 250 से 300 लेकर के हमारे लिए कैपेबल है, पूरी दुनिया के रिसर्चेस, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमने घर बनाया है या घर बना के है, फर्स्ट प्रायोरिटी किचन के अंदर जो हम पानी को यूज करेंगे ना, पिएंगे, तो हमारे पास पहले ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए, हमारे पास कितना इसके अंदर TDS है, तो उसके अंदर हमें जरूरत करने के लिए TDS मीटर। हाँ आराम से, अगर हम डिजिटल तरीके से इसको हमने घर के अंदर पानी को नापा और हमारी वाटर लेवल, वाटर के अंदर जो TDS लेवल है वो अगर हमें 50 से लेकर के 300 तक निकला, तो हमें इसमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत, हाँ नॉर्मली सेफ्टी के लिए हमें इसके अंदर सैंड फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है? नॉर्मली हमें सैंड फिल्टर लगाना होगा, ठीक है ना। नॉर्मल पानी के अंदर हमें कोई ट्रीटमेंट जरूरत, नॉर्मल पानी कौन सा है? 50 से लेकर के 300 TDS तक नॉर्मल पानी कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको आएगा 300 TDS तक, जो हम पी सकते हैं, कोई भी एक इंसान पी सकता है। उसके बाद अगर अब ज्यादा गया तो फिर उसके लिए हमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स आते हैं, हम फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। कैसे? मानो हमारे पानी को है TDS 20,000, ठीक है, 20,000 को हमें 300 पे पहुंचाना है, 20,000 को हमें 300 पे पहुंचाना है। हमें कितना इसके अंदर घटाना है? 19,700, 19,700 हमें इतना घटाना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे हम? नॉर्मली आप लोग देखोगे, अगर हम ट्रेडिशनली जाएंगे, ट्रेडिशनली सब घर में पानी को गर्म करते हैं ना, बॉईल करते हैं ना, 100 डिग्री पे किया, उसके बाद डाउन किया ठंडा, उसके बाद हमने उसको पीना स्टार्ट किया। मगर इस मामले में उल्टा होता है, TDS के मामले में उल्टा होता है। अगर आपकी पानी का TDS, समझना, अगर आपकी पानी का TDS 500 है ना, तो अकॉर्डिंग टू बिस पीने के लायक है। हमने इसको क्या किया? हमने इसको बॉईल किया, ठीक है, किया बॉईल, बॉईल में इसका इंक्रीज होगा, बॉईल करने में इसको TDS लेवल इंक्रीज होगा,
क्योंकि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स मिल जाएंगे। आपने एल्युमिनियम के अंदर इसको गर्म किया तो और भी मिल जाएगा। तो साइंस कहता है, यहाँ पे रिसर्च कहता है हमें कि नहीं जी, जब तक हम टेस्ट सही से नहीं करेंगे तो हम पानी को गर्म नहीं कर सकते। अब जो इंसान ट्रेडिशनली के तौर पे पानी को गर्म करता है विदाउट टीडीएस टेस्ट, टीडीएस चेकिंग, वो अपने आप को रिस्की में डालता है। क्या डालता है? रिस्की में। यानी कि पानी को बॉईल करना भी जायज चीज तब तक नहीं है जब तक हम पानी बॉईल करना। देखो, पानी, डॉक्टर्स भी कहते हैं पानी को बॉईल कर दो, है ना। मैं कहता हूं पानी को बॉईल नहीं करना है, मगर पानी बॉईल करने का अलग फार्मूला है। क्या फार्मूला है उसका? वो नॉर्मल बैक्टीरिया अगर है उसको खत्म करता है। क्या करता है? नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको खत्म करता है। हमें कौन सा पानी बॉईल करना चाहिए समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये भी यहां पे आपको आया समझ। अब मैं यहां पे कह रहा था आप लोगों को ये चीज कि इसको हमें 19,700 हमें रिड्यूस करना है। इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी आएगी? इसके लिए टेक्नोलॉजी हमें जरूरत पड़ेगी आरओ। ठीक है ना। मार्केट के अंदर जाओ, आरओ मिल जाता है किसी भी एक ब्रांड का। आके यहां पे हमें आरओ की जरूरत है, क्योंकि हमें 20,000 से उतार के 300 प्रोवाइड करना है। ठीक है ना। मगर अगर अब हमें यही फार्मूला है, ये आरओ उस टीडीएस तक लगा सकते हैं हम जहां पे 50,000 तक का टीडीएस लेवल होगा पानी के अंदर, जहां पे अब 60,000 है। कितना? 60,000। यहां पे हमें आरओ काम नहीं करेगा यहां पे, क्योंकि आरओ की जो लास्ट कैपेसिटी है, लिमिट है, वो 50,000 पे है। अब यहां से आगे हमें जरूरत पड़ेगा यूएफ टेक्नोलॉजी। क्या जरूरत पड़ेगा? यूएफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब अगर हमारे घर के अंदर जो पानी आ रहा है उसका नहीं, 60,000 है, 60,000 कर लो। ठीक है। अब अगर हमारे घर के अंदर 300 ही आता है, 300 ही आता है, तो हमें इस केस में इसको हम गर्म नहीं कर सकते हैं। अगर वहां से हमें 300 आता है ना, तो हम गर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इसको गर्म किया तो मे बी इसका कैलकुलेशन वहां पे नहीं लिखा है किसी भी एक रिसर्च में कि कितना इसका टीडीएस इंक्रीज होगा, मगर रिसर्च कहता है कि टीडीएस इंक्रीज होगा, मगर इसकी लिमिट आगे लिख के नहीं है। इसलिए मैं अपनी जबान से कहूंगा कि कल को मुझ पे उंगली उठ जाएगा या किसी एक इंसान को नुकसान होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है कि इसमें हमें आरओ की जरूरत पड़ सकता है, मगर बेहतर है इस जगह पे बेहतर है हम दो सॉल्यूशंस लेंगे। एक सैंड फिल्ट्रेशन लेंगे और दूसरा ले लेंगे हम यूवी जो हमें पानी के अल्ट्रावायलेट्स जो पानी के अंदर होते हैं, बैक्टीरियल्स होते हैं, वो सारा खत्म, जो गर्म पानी करने का मकसद है ना, बैक्टीरियल्स खत्म करना है। तो यहां पे हमें यूवी टेक्नोलॉजी क्या काम देगा? पानी को गर्म करने का। मगर पानी गर्म करने से वो किल होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंस है ना। पानी गर्म करने से वो किल होते हैं, मगर यहां पे वो किल, इस टेक्नोलॉजी के जरिए से वो किल, गर्म करने के बाद हम कितना दिन तक पानी पी सकते हैं? पानी गर्म करने के बाद कितने दिन तक हम पानी पी सकते हैं? अनलिमिटेड। अगर सेफ्टी है तो अनलिमिटेड, है ना। अगर हमने प्रिकॉशन सही रखे, मिट्टी वाले बर्तन रखा, तो उसको हम 15 दिन तक पी सकते हैं। उसको हमें 15 दिन तक हम उसको पी सकते हैं अगर हमने सेफ्टी रखा होगा। मगर यहां पे यह कहता है यूवी टेक्नोलॉजी, अगर आपने हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके बाद आपको किसी भी केस में 24 घंटे के अंदर ही ये पानी खत्म करना है, 24 घंटे के बाद आप इसको नहीं पी सकते हो। आई बात समझ में? 24 घंटे में क्या होता है, इसको, इसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर नहीं जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं 24 घंटे यूवी टेक्नोलॉजी के जरिए से। 24 घंटे के अंदर इंसान ने पिया और हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है वो उसको खुद किल करता है, वो उसको फिर किल करता है। तो यानी कि यहां पे हमें इसकी साइड भी हमें ज्यादा जरूरत जाने की जरूरत, अल्टरनेट के तौर पे हम इसकी साइड जा सकते हैं। अगर हमारे पास 300 से नीचे है, सैंड फिल्ट्रेशन लगा दो
और यूवी स्टेबलाइज्ड वाटर टैंक लगाना है। फिर क्या लगाना है? जो हमें, जिससे आफ्ताब की लाइट पड़ेगा ना, तो उसके अंदर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर वाटर टैंक है यूवी स्टेबलाइज्ड, तो हमें नीचे यूवी लगाने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल पानी पी सकते हैं उस केस में। मगर हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। अब इसी मुकाबले जब हम बाजार से पानी की बोतल लेते हैं, बाजार से पानी की बोतल लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो कंपनियां। एक, उसके अंदर आरओ, यूवी और यूएफ, उसके अंदर तीनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ना। मगर तीनों टेक्नोलॉजी में हमें 24 घंटे के अंदर ही पानी, और हम कितने दिन के बाद पानी पीते हैं? कोई, हमारे पास उसको एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ना। मगर दो नेगेटिव पार्ट उसका बताऊंगा, सुनो। दो डिसएडवांटेज हमें समझना होगा। एक डिसएडवांटेज, जब भी हम प्लास्टिक के अंदर कोई भी एक फूड ग्रेड वाला मटेरियल रखेंगे, तो हमें इसको कोल्ड स्टोर में रखना होगा, कोल्ड स्टोर टेम्परेचर में। वाटर बोतल के ऊपर लिखे देखोगे आप कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। हम लोग बैग उठाते हैं, साइड में लगाते हैं वाटर बोतल, लगाते हैं ना, बाय मिस्टेक, तो उससे नेगेटिव पार्ट हमें मिलता है ना। तो वो पानी जो यूवी करके भी होगा, 24 घंटे के अंदर भी होगा, आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा, वो पानी फिर से अनसुटेबल बना हमारा बॉडी के लिए, बना ना। तो वो पानी हम, उससे बेहतर है अगर आप लोगों के किसी के घर में यूवी इंसान लगा सकता है। क्या लगा सकता है? यूवी नॉर्मल आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि वो टीडीएस को रिड्यूस नहीं करता है। यूवी टीडीएस को रिड्यूस, अगर हमारे रिश्तेदार ने लगाया है ना वाटर प्यूरिफायर, तो वाटर प्यूरिफायर में 3 टेक्नोलॉजी है। तीनों टेक्नोलॉजी मैंने समझाया कितने टीडीएस पे कौन सा हमें लगाना चाहिए। मगर अगर अब कंपटीशन में हमें लगाना है, दोस्त को लगा के है उसको, मगर टीडीएस ज्यादा था, 2500 3000, उसको मजबूरी थी लगाना। अब हमें भी उसी ब्रांड का वही कॉपी करके, मगर हमें आरओ नहीं लगाना होगा। अगर हमारे टीडीएस बराबर है तो हमें फिर यूवी लगाना होगा, यूवी टेक्नोलॉजी का लगाना होगा। यूवी हो, आरओ हो या यूएफ हो, ये टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर फिल्टर्स के जरिए से उसको रिड्यूस करके, टाइट करके उस पानी को, बैक्टीरिया को मारा जाता है, टीडीएस को रुकाया जाता है, टीडीएस को किल किया जाता है। तो मगर आज बताओ मुझे, हम सबको ये पता है, हम स्टूडेंट है ना, आप लोग पढ़ने वाले हो और पढ़ाने वाला हूं। जब मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा, मैंने तैयारी की, मुझे बच्चों को बोलना है कुछ। मगर जो इंसान इस इल्म से दूर है, वो कितना लापरवाह है अपने लाइफ के लिए, है ना। कितनी गलतियां हम करते हैं ऐसे डेली बेस में, जिनको हम नजरअंदाज करके फिर नुकसान में, है ना। वाटर टैंक हम सबके घर पे है ना। किसी ने उसको इंसुलेशन की है, किसी के घर के अंदर इंसुलेशन करके है वाटर टैंक। तो अगर हमें वाटर टैंक बाहर है, अगर हमें वाटर टैंक छत के ऊपर है, हम उसको यूवी स्टेबलाइज्ड बनाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि यूवी जो है ना, जो यहाँ पे मैंने यूवी कहा, ये यूवी टेक्नोलॉजी वही है। आफ्ताब पड़ता है किस पे? प्लास्टिक पे। इससे प्लास्टिक के अंदर से 2 नेगेटिव पार्ट्स पड़ते हैं इस वाटर टैंक के अंदर। एक, इसका यूवी खराब हो सकता है, अल्ट्रावायलेट। दूसरा, ये मैक्रोप्लास्टिक भी छोड़ सकता है। मैक्रोप्लास्टिक के लिए आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, मैक्रोप्लास्टिक को कोई अल्टरनेट नहीं है। इसके लिए अलग काम है आप लोगों को उसको, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा, कौन सा ब्रांड है, कैसा करता है काम, तो ये लंबा जाएगा। मगर हम सब गलती करते हैं मार्केट के अंदर। जब हम घर बनाते हैं ना, आपने घर बनाया होगा, मैंने घर बनाना है, हम भरोसा करते हैं उस टाइम पे किसी एक मैसन पे, जो होता है अनएजुकेट। क्या होता है? उसके पास स्किल होता है, नो डाउट, मगर स्किल के साथ साथ हमें एजुकेशन होना जरूरी है, तब जाके हमारे स्किल को कलर जाएगा। हाँ, मानो मैं
अनएजुकेट हूं, मुझे एबीसीडी भी नहीं पता साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं उठा, मैं गया आपके घर काम करने, मैंने आपको लिख दे दिया, लो जी ये वाटर टैंक है अनब्रेकेबल, क्या है, आपने लगा लिया, मगर अनब्रेकेबल कभी भी फूड ग्रेड नहीं बनता है, अनब्रेकेबल फूड ग्रेड बनता ही नहीं है। तो वही चीज इसमें हमें बहुत सारी, प्लम्बिंग का मकसद ये नहीं है, प्लम्बिंग पढ़ाने का मतलब ही नहीं है ये चीज कि आप लोगों को टेक्निकली बनना है, टेक्निकली अलग चीज है, फिर कम से कम आप लोगों को पहले जहन बनाना है कि प्लम्बिंग हमें कितना सीरियस लेना है। देखो आप लोग, आपके घर का प्लम्बर हूं, आप मुझे बोलोगे कि मुझे घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर लगाना है, कौन सी कंपनी का लगाना है मुझे, यही पूछोगे ना, यही पूछते हैं ना हम सब, ये नहीं पूछते ना कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी, वो यूवी है, वो आरओ है, वो यूएफ है ना, वो सैंड फिल्टर है। तो ये कौन पूछेगा और किसको पूछेगा, जिसको खुद एजुकेशन होगा इस मामले में, वो दूसरे एक इंसान से पूछेगा। आज से क्या करोगे, अगर आप लोगों के घर के अंदर आरओ लगा के हैं, किसी वाटर प्यूरिफायर लगा के हैं किसी के घर के अंदर, नहीं लगा के हैं, लगा तजवा लगी साइजा है, लगी तुम्हें कौन सा वाला, नहीं टेक्नोलॉजी क्या है उसकी, वही दीवार के फिक्स करना है, वो बॉक्स है, मगर टेक्नोलॉजी क्या है उसकी, कॉपर का मकसद अलग है मेरी जान, बात दूसरी है, कॉपर टैंक है उसके अंदर, बात लो, कॉपर टैंक है उसके अंदर, आप मुझसे पूछो ये सारी चीजें, मैं इन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। उसके अंदर आप चेक करना वो यूवी टेक्नोलॉजी है, वो आरओ टेक्नोलॉजी है, या वो यूएफ। आरओ टेक्नोलॉजी है ना, तो उसका आउटपुट जो है ना, आउटपुट उसका कल बोतल में लाके, कल बोतल में लाना उसका आउटपुट, मैं आप लोगों को प्रूव करके दे दूंगा यहीं पे। हाँ मेरी